नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भम्बू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग हैं वो कलाम अकेडमी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो हम यहाँ कर रहे हैं। तो माइनर टेस्ट 3 है, उसका जो 1 से लेके 50 क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए। आज हम 51 से 100 तक है वो कंप्लीट है वो करने वाले हैं। तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिए, आपको टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी और इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो मिल जाएगी। तो आप लोगों की मैं उम्मीद कर रहा हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भी, हमारी तैयारी चल रही है, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो कर रहे हैं, चाहे आप जिस मर्जी सब्जेक्ट से हो। तो चलिए अब हम 51 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा उससे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 50 तक कर लिए थे, आज 51 से है वो हम स्टार्ट है वो करते हैं। और जो कंप्लीट है कलाम अकेडमी की टेस्ट सीरीज है पेपर फर्स्ट की जीके की, वो यहाँ आपको कंप्लीट है वो अवेलेबल हो जाएगी। और मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते तो हम किसी टीचर को हायर कर लेते और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वो हम जो नेक्स्ट भर्ती है वो इसके बाद आने की संभावना है, साल 1.5 साल के अंदर आ जाएगी। तो उसके अंदर हम देखेंगे आगे हम टेस्ट सीरीज वगैरह किस हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इस बार आप फर्स्ट पेपर है उसको देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है कि निम्न में से महाराणा प्रताप के सहयोगी थे, तो महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन कौन थे? उनमें से रावत सांगा, जयसाचारण, कृष्णदास चुंडावत, सज्जा चुंडावत। तो इनके अंदर जो महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे वो रावत सांगा, जयसाचारण और सज्जा चुंडावत। तो ये सज्जा चुंडावत नहीं, कृष्णदास चुंडावत। 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3। नेक्स्ट आता है कि राज सिंह मेवाड़ के संबंध में से निम्न में से असत्य कथन है वो कौन सा है? राज सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि के प्रतिकूल चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाने का प्रयास है वो किया था। तो ये कथन तो सत्य है। उसके बाद है टिक्का दौड़ में राज सिंह ने मांडल, दरीबा, जहाजपुर आदि मुगल क्षेत्रों पर अधिकार है वो किया था। तो ये भी सत्य है। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में दारा शिकोह का सक्रिय सहयोग किया था। तो ये ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि राज सिंह ने ऐसे लेटर के माध्यम से और अनऑफिशियली तौर पे थोड़ा सा सहयोग है वो किया था, तो सक्रिय रूप से नहीं किया था। राज सिंह ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध है ये किया था। तो ये भी सत्य है। हमें असत्य पूछा है तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट आता है कि किस महाराणा ने मुगलों के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन है वो बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने, महाराणा राणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने और महाराणा राज सिंह ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने। तो ये क्वेश्चन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने अनुसार जैसे क्वेश्चन आए और मैं ऑप्शन बोलूं तो अपने दिमाग में आपके आ जाएगा भी इसका आंसर है वो कौन सा है। तो अगर क्वेश्चन गलत हो तो कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज का मतलब ही ये होता है कि हम अपने अंदर है वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ भी राठौड़ सिसोदिया गठबंधन है ये महाराणा राज सिंह, तो ऐसे आपको ये चीजें हैं ये धीरे धीरे याद होनी स्टार्ट है वो हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है कि सिवाना दुर्ग पर अकबर ने किस वर्ष अधिकार है वो किया था? 1571 में, 1575 में, 1573 में, 1570 में। तो सिवाना दुर्ग पर अकबर ने किस वर्ष अधिकार किया था? तो 1575 के अंदर सिवाना दुर्ग पर अधिकार है वो कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन है वो हमें देखने हैं। राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान की प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक है वो था। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में पहाड़ों व जंगलों को प्राथमिकता है वो दी थी। चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है कहा जाता है। तो सत्य कथन पूछे हैं, तो ये तीनों ही कथन है वो सत्य है। तो इसका आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग व सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा समिति में सम्मिलित नहीं होता। यानी राज्य जो मानवाधिकार आयोग है वह सदस्यों की नियुक्ति की जो अनुशंसा है उस समिति में कौन सम्मिलित नहीं होता? विधानसभा अध्यक्ष,
राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन सम्मिलित नहीं होता? तो विधानसभा अध्यक्ष सम्मिलित होता है, राज्य का गृह मंत्री सम्मिलित होता है, राज्य में विपक्ष का नेता है वो भी सम्मिलित होता है, और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ये सम्मिलित नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता। निम्न में से सत्य कथन की पहचान है वो हमें करनी है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की कुल संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अब तक 5 कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो रहे हैं। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, 4 नंबर आंसर, यानी दोनों ही कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? 1 नंबर है मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, किसी जेल का निरीक्षण करना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो जो कार्य नहीं है, तो मानव अधिकार है वो उल्लंघन करने वालों को सजा देने का काम नहीं करते हैं। बाकी है ये स्वेच्छा से जांच कर सकते हैं, किसी जेल का निरीक्षण कर सकते हैं, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन है वो कर सकते हैं, लेकिन सजा है वो नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन है वो पहचानना है। तो आयोग की कार्य प्रणाली का निर्धारण स्वयं आयोग द्वारा किया जाता है। कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 लागू है। आयोग का मुख्यालय है वो जयपुर में है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एक कार्यकारी आदेश से हुआ है। तो इसमें से हमें असत्य कथन देखना है। तो असत्य कथन है ये है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एक कार्यकारी आदेश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान व उससे संबंधित अधिनियम की धाराओं में से असुमेलित को हमें छांटना है। तो नियुक्ति है वो धारा 22, वित्तीय स्वायत्तता है धारा 33, वैधानिक गारंटी है धारा 23, कार्यवाही अध्यक्ष है वो धारा 26। तो हमें क्या पूछा है? असुमेलित पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, कार्यवाही अध्यक्ष है वो धारा 26, ये असुमेलित है। नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राधिकारी राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट या अनुशंसा के बारे में की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को कितने समय में भेजनी आवश्यक है? 1 माह में, 3 माह में, 1 वर्ष में और 6 माह में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 माह में भेजनी आवश्यक है। आपको अगर जल्दी लग रही है तो आप जैसे अब ये क्वेश्चन आया है तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ये स्पीड आपको ठीक लग रही है तो आप इसी से कंटिन्यू है वो चल रहे हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और सही विकल्प है वो हमें चूज करना है। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानवाधिकारों की निगरानी संस्था है। इसकी स्वायत्तता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। नेक्स्ट कथन है कि एक परंपरागत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें अपने को सही विकल्प है वो बताना है। तो इसके जो 1 नंबर और 2 नंबर है वो इसके सही विकल्प हैं, 1 व 2 सत्य है। नेक्स्ट आता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अध्याय 4, 5, 8 और 7। इसका प्रावधान किसके अंदर किया गया है? तो अध्याय 5 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट आता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्न में से किस प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती?
ऐसी घटनाएं जिनकी शिकायतें उनके घटित होने के 6 माह बाद की गई हों, ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हों, ऐसी शिकायतें जो अस्पष्ट बिना नाम अथवा छद्म नाम से की गई हों, ऐसी शिकायतें जो सेना संबंधी मामलों के बारे में की गई हो, तो कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो ऐसे मामलों पे नहीं की जा सकती कि जो मामले न्यायालय में विचाराधीन है, जो शिकायतें अस्पष्ट बिना नाम छद्म नाम से की गई हो, और ऐसी शिकायतें जो सेना से संबंधित मामलों के बारे में हो, तो ये शिकायतें हैं वो राज्य मानव अधिकार आयोग में नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है असत्य कथन की पहचान है वो हमें करनी है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। आयोग 23 मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य थे। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता भटनागर थी। आयोग में अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल न्यायमूर्ति सुश्री कांता भटनागर का रहा है। इसमें असत्य पूछा है तो ये गलत है, क्योंकि वैसे तो आंसर तो ये होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि असत्य पूछा है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष है वो न्यायमूर्ति कांता भटनागर थी, और आयोग जो क्रियाशील हुआ था वो 23 मार्च 2000 से हुआ था, और इसका जो गठन है ये 18 जनवरी 1999 को किया गया था। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों व निर्विरोध चुने गए सदस्यों की संख्या क्या थी। तो 160, 5, 140, 7, 150, 6, 136, 4। तो इसमें पूछा है कि निर्विरोध निर्वाचन क्षेत्रों और निर्विरोध चुने गए सदस्यों की संख्या। तो निर्वाचन क्षेत्र से वो 140 है, और निर्विरोध जो चुने गए सदस्य थे वो 7 थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है परशुराम मदेरणा, पूर्णमचंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, समर्थलाल मीणा। तो इसका जो प्रोटेम स्पीकर व उपाध्यक्ष दोनों रहे थे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णमचंद बिश्नोई। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा के संकल्प के संबंध में असत्य कथन है। इसके अंदर हमें असत्य कथन है वो देखना है। एक दिन में एक सदस्य द्वारा 2 से अधिक संकल्पों की सूचना नहीं दी जाएगी। अध्यक्ष द्वारा संकल्प को ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा नियत दिन में अधिकतम 10 संकल्प रखे जा सकते हैं। किसी संकल्पना को प्रस्तुत किए जाने के 1 वर्ष के भीतर उसकी पुनरुक्ति नहीं की जा सकती। तो इसे में पूछा है असत्य है, तो ये हो जाएगा 10 संकल्प रखे जा सकते हैं, तो ये गलत है। एक दिन में अधिकतम, एक दिन में एक सदस्य है वो 2 से अधिक नहीं रख सकता, यानी 2 रख सकता है। तो सदस्य तो बहुत होते हैं, तो कितने भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेलित है वो करना है। तो सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा, यानी ऐसी विधानसभा जिसके अंदर सर्वाधिक सत्र हुए थे, तो ये कौन सी थी। तो ये 5वीं विधानसभा थी जिसके अंदर सर्वाधिक सत्र हुए थे। न्यूनतम स्तर वाली विधानसभा, ये 6ठी विधानसभा थी जिसके अंदर न्यूनतम सत्र हुए थे। सर्वाधिक बैठकों वाली विधानसभा, तो सर्वाधिक बैठक हुए थे वो दूसरी विधानसभा में। न्यूनतम बैठकों वाली विधानसभा ये 9वीं विधानसभा। तो इसका जो आंसर होंगे वो होंगे 2, 3, 1 और 4। तो ये हो गए 2, 3, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे। जो राजस्थान विधानसभा है उसके अंदर प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे। तो नरोत्तम लाल जोशी, भैरव सिंह शेखावत, रामनिवास मिर्धा, लक्ष्मण सिंह। तो राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है राजस्थान में संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब से की गई थी। प्रथम विधानसभा में
चौथी विधानसभा में, आठवीं विधानसभा में और 10वीं विधानसभा में। तो संसदीय सचिव पद की जो व्यवस्था है वो चौथी विधानसभा से की गई थी। संसदीय सचिव व्यवस्था है वो चौथी विधानसभा में की गई थी। निम्नलिखित में से किस विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का प्रयोग है वो किया गया था? तो नोटा का प्रयोग किस में किया गया था? 11वीं में, 12वीं में, 13वीं में और 14वीं में। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं विधानसभा में किया गया था। नोटा का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो 14वीं विधानसभा में किया गया था। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार लोकहित के किसी विषय पर चर्चा पर प्रस्ताव की सूचना निम्नलिखित में से संबोधित करते हुए निम्नलिखित में से दी जाएगी। इसके जो ऑप्शन है वो अध्यक्ष, विधानसभा सचिव, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे विधानसभा सचिव के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्य संख्या पहली बार 200 हुई थी? तो पहली बार जो 200 हुई थी वो छठी विधानसभा के अंदर हुई थी। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने विधायकों द्वारा समर्थन होना चाहिए? तो ये पूछा है राजस्थान विधानसभा के उपलक्ष्य में। तो इसमें मिनिमम है वो 40 होने चाहिए। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्रम से कितने स्थान है आरक्षित है? यानी राजस्थान विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के हैं 34 और जनजाति के हैं 25। 34 और 25 यानी जनजाति है वो उसके कम है 25 और जाति के 34। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार है वो कीजिए। तो इसमें हमें जो आंसर देना है वो सत्य आंसर है वो हमें देना है। तो वित्तीय समितियां 3 वित्तीय समितियां हैं तो ये गलत है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य हैं, ये सही है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये सही है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत है वो करती है। तो इसके जो सही हो जाएंगे वो बी, सी, डी हो जाएंगे। तो इसका 3 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतःसत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितनी अंतराक्ति पर्सन की सूचना दे सकता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। नेक्स्ट आता है कि किस विधानसभा के समय पूर्व भंग होने पर राजस्थान में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो पूर्व भंग होने पर प्रथम बार मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? तो छठी विधानसभा के अंदर हुए थे। नेक्स्ट में हमें पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति की दशा में विधानसभा में पूर्व निर्धारित उपाध्यक्षों की तालिका में शामिल 10 सदस्यों में से क्रमशः उपस्थित सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। तो यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति की अवस्था में इसने पूछा है कि 10 सदस्यों में से क्रमशः उपस्थित सदस्य अध्यक्षता करते हैं। तो ये इसका है वो गलत है। तो हमें पूछा है असत्य। तो इसमें बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बी, डी, सी ये दे रखा है। तो इसका आंसर है 3 नंबर हो जाएगा। बाकी आप वो है ये पॉज करके पढ़ लेना थोड़ा सा, ताकि आपको है वो इन चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो रहे। निम्न में से किस विधानसभा में सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष है वो रहे? यानी कौन सी विधानसभा है जिसके अंदर सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष है वो रहे? इसका आंसर हो जाएगा 10वीं विधानसभा। संविधान के अनुच्छेद 190(4) के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा में किसी सदस्य का स्थान निम्न में से किसके प्रस्ताव पर रिक्त घोषित किया जाएगा? तो किसके प्रस्ताव पर? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से
राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष की पहचान कीजिए जो विधानसभा में उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। जो उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं वो है नरोत्तम लाल जोशी, जो उपाध्यक्ष नहीं रहे और अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर है वो कौन रहे थे। तो 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे वो गुलाब चंद कटारिया थे। नेक्स्ट है कि विधानसभा के आम चुनाव 2023 के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन है वो देखने हैं। तो 16वीं विधानसभा के आम चुनाव 2023 में कुल 183 महिला प्रत्याशी थी, जो अब तक हुए विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक थी। इस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को 2.36% वोट शेयर प्राप्त करने के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है कि राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के विशेषाधिकार प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य कथन है हमें देखना है। तो कोई भी सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की सम्मति से विशेषाधिकारों के भंग का प्रश्न उठा सकता है। प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित हो, विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, प्रस्तुत विषय पर अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति हो तो कम से कम 10 सदस्य के समर्थन से अध्यक्ष अनुमति है वो दे सकता है। तो हमें पूछा है असत्य कथन, तो ये हो जाएगा इसका 3 नंबर। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत विधान मंडल के सदस्य शपथ है वो ग्रहण करते हैं। तो शपथ ग्रहण है वो अनुच्छेद 188 के तहत करते हैं। नेक्स्ट है कि विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्यों द्वारा अनुमोदित करने पर प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 भाग के द्वारा। तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है कौन है, तो वो है श्री गंगाराम मूलचंदानी। ये पूछा कि निम्न में से मानव अधिकार आयोग के कार्यों में शामिल है। पुलिस, जेल व नजरबंदी केंद्र में व्यवस्थागत सुधार, मानसिक अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार, जिला मुख्यालयों में मानवाधिकार प्रकोष्ठों की स्थापना करना। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1, 2 व 3 तीनों। अब ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में कथनों पर विचार है वो करने हैं। इसमें सत्य बताना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को 25 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष व उससे अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना की निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस योजना में प्रीमियम 500 रुपये मासिक निर्धारित है। तो इसमें हमें सत्य बताना है, तो इसमें 1 और 2 नंबर सत्य है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु गठित गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क्स डेवलपमेंट फंड हेतु निर्धारित राशि है वो कितनी है। ये राशि है ये है 350 करोड़। अब ये है असंगत युगम का हमें पहचान है वो करने। तो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन बाड़मेर में हुआ था, ये सत्य है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम बीकानेर में हुआ था, ये सत्य है। राज्य स्तरीय निवेश उत्सव जयपुर में हुआ था, ये सत्य है। राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव उदयपुर में हुआ था, तो ये गलत है। तो इसका आंसर असंगत पूछा है, तो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म है वो कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये जो प्रस्तावित है ये पाली के अंदर है। राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म देशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पाली में प्रस्तावित है। अब है रावत बाटा परमाणु संयंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 17 मार्च 2025 को रावत बाटा ऊर्जा संयंत्र की 7वीं इकाई
का उत्पादन प्रारंभ किया गया। साथ ही जो इकाई है ये 700 मेगावाट के साथ स्वदेशी दाबित भारित जल रिएक्टर है और एनटीपीसी द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। तो इसमें हमें सत्य कथन देखने हैं। तो इसका जो आंसर है वो 1 और 2 हो जाएंगे, केवल 1 व 2। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 2024-25 हेतु सीनियर वर्ग का सुंदर कांति जोशी अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो ये कौशल्या चौधरी को अवार्ड है ये दिया गया है। नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया पैरा 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन। तो राजस्थान है इस प्रतियोगिता में कुल 65 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहे थे। उसके बाद में सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक है वो पैरा एथलीट द्वारा जीते गए थे। तो ये दोनों ही 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में महिला व बाल विकास सुरक्षा व सशक्तिकरण हेतु किसके द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा का आयोजन है वो किया गया है। तो सुरक्षा सखी पखवाड़ा मार्च 2025 में राजस्थान पुलिस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध के बारे में जो है। तो इसके अंदर सत्य बताना है। तो इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है, ये सत्य है। प्रथम चरण में 1000 गांव को चिन्हित किया जाने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये गलत है। और वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत इस योजना में 300 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 1 व 3। लास्ट है इसके अंदर असंगत युग में वो पूछे हैं। तो थ्राइव 2025 है ये आईआईटी जोधपुर के अंदर हुआ था। ऊर्जा महोत्सव भरतपुर के अंदर ये गलत है। थार महोत्सव बाड़मेर में ये सत्य है। नमो कौन 2025 उदयपुर में ये सत्य है। तो असंगत पूछा है तो ये हो जाएगा ऊर्जा महोत्सव भरतपुर असंगत है। तो यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट माइनर टेस्ट 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।